पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह राजकुमारी संयोगिता से हुआ, जिसका किस्सा हम आपको आगे बताएंगे। और इनकी जाति के बारे में भी मतभेद है, लेकिन उसकी कहानी भी आज हम आपको बताएंगे। इनके साथ ही इनका इतिहास और इनके जन्म मृत्यु से लेकर सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कमला देवी था। विवाह के संबंध में किस्सा कहा जाता है कि राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद राठौर की बेटी थी और कन्नौज के राजा जयचंद के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन उनकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी थी और वह मन ही मन सम्राट से प्रेम करने लगी थी। जयचंद राठौर ने अपनी सुपुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखवाया और सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाया और अपने महल के दरवाजे पर लगवा दिया। लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में किसी को पसंद नहीं किया और उन्होंने द्वार पर रखे पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला पहनाने की ठानी और इतने में सम्राट स्वयं वहां पहुंच गए और राजकुमारी संयोगिता ने उनको माला पहनाई और उनके साथ चली गई। मोहम्मद गोरी को मारना। इतिहास में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान धोखे से हार गए और मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके राजकवि चंद्रबरदई भी गए, जिनका ये दुआ आपने सुना ही होगा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताओं पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, जिसके कारण चंद्रबरदई ने इन शब्दों को सुनकर उनको पता चल गया कि सुल्तान किस तरफ बैठा है और उन्होंने एक शब्दभेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार गिराया। उनके राज्य कवि चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदई को एक दूसरे के चाकू मारकर स्वर्ग चले गए। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर या राजपूत। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा है, ये सभी इतिहासकारों ने माना और वास्तविकता भी यही है। लेकिन गुर्जर समाज बहुत दिनों से सभी राजपूत राजाओं पर गुर्जर शब्द का ठप्पा लगा रहा है और उनका प्रमाण हमेशा गुर्जर शब्द होता है। लेकिन सभी इतिहासकारों ने गुर्जरात्रा और गुर्जर प्रत्यार शब्द को जाति सूचक न मानकर स्थान सूचक माना है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई दोनों का जन्म एक ही समय हुआ और मृत्यु भी एक ही समय और एक ही दिन हुई थी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।